अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम वन कंपोनेंट सिस्टम में दूसरा सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सिस्टम जो बड़ा ही नहायत और बेसिक सिस्टम था, तमाम सिस्टम्स के जो फेज़ डायग्राम्स हैं उनको स्टडी करने के लिए और उनको कैरी करने के लिए, वो था हमारे पास वाटर सिस्टम। आज हम उसी को आप देखेंगे कि उसी वाटर सिस्टम में जो फिनोमिनाज हुए थे, ठीक है, जो ट्रांजिशंस हुई थी, जो फेज़ डायग्राम को जिस तरह हमने डिस्कस किया था, हम उसी को लेकर सल्फ़र सिस्टम को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सल्फ़र सिस्टम, ठीक है। तो सल्फ़र सिस्टम आप जानते हैं कि सल्फ़र जो हमारे पास होती है, ठीक है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, या सल्फ़र हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, या फिर सल्फ़र हमारे पास किस फॉर्म में हो सकती है, गैस, या हम वेपर फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सल्फ़र सिस्टम में चेंजिंग ये होती है कि जो सल्फ़र होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है, ठीक है। सल्फ़र हमारे पास रोम्बिक फॉर्म में भी हो सकती है, सल्फ़र हमारे पास सॉलिड फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि सॉलिड फॉर्म में भी सल्फ़र की जो डिफरेंट अरेंजमेंट है वो भी दो तरह की होती है। वो एक सल्फ़र में रोम्बिक अरेंजमेंट होती है और एक सल्फ़र में मोनोक्लिनिक अरेंजमेंट होती है। आर फॉर रोम्बिक एंड एम फॉर मोनोक्लिनिक। तो सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में भी दो तरह की होती है हमारे पास, एक सल्फ़र रोम्बिक फॉर्म होती है और एक सल्फ़र मोनोक्लिनिक, और एक हमारे पास लिक्विड फॉर्म होती है और एक एज़ यूजुअल हमारे पास वेपर फॉर्म होती है। तो चले हम डिस्कस करते हैं इसे फेज़ डायग्राम पर। फेज़ डायग्राम में हम किस तरह जो सल्फ़र की जो फॉर्म्स हैं या फेजेस हैं वो किस तरह चेंज ऑफ प्रेशर जो मैंने लिया है वाई एक्सिस पर, और चेंज ऑफ टेम्परेचर जो मैंने लिया है एक्स एक्सिस पर। चले हम बात करते हैं। पहली कर्व हमारे पास है एक A to B, फिर है B to C, फिर है C to D, और फिर है B to F, F to G। ये कर्व्स हम इनको नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। हम वाटर सिस्टम की तरह डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन कर्व्स और इन कर्व्स पर आने वाले पॉइंट और इन एरियाज़ को, जो ये जो एरियाज़ हैं, ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया, हम इनको डिस्कस करेंगे कि इन एरियाज़ में जो सल्फ़र है किन फेजेस में पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कर्व को डिस्कस करते हैं। इस कर्व को हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व। अच्छा, जब मैंने लिखा ये सब्लिमेशन कर्व तो आपको यहाँ पर पता लग जाना चाहिए कि इस कर्व पर, ठीक है, इस कर्व के बाद, ठीक है, जो हमारे पास पाई जाएगी सल्फ़र, वो इसके बाद जो होगी वो सल्फ़र वेपर फॉर्म में पाई जाएगी। ये आपको पता है। मैं इसकी रीज़न भी आपको फिर दोबारा से भी बताऊंगा, मगर आप फिलहाल लिख लें कि सल्फ़र इस कर्व के बाद के पॉइंट्स होंगे इस एरिया में, ठीक है, वो इस एरिया में पाई जाएगी हमारे पास सल्फ़र वेपर फॉर्म में, और इस एरिया से पहले यानी कि इस एरिया में पाई जाएगी सल्फ़र हमारे पास रोम्बिक फॉर्म में। अच्छा, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सब्लिमेशन में बेसिकली होता यह है कि सब्लिमेशन में किसी भी चीज़ की जो सॉलिड फेज़ है, सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है हमारे पास वेपर फॉर्म में, ठीक है, वेपर्स में चला जाता है। तो वेपर फॉर्म में ये डायरेक्टली चेंज होता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर पिस्टन की तरह ड्रा करना चाहूँ, जो हम प्रीवियस लेक्चर में करते रहे हैं, कि हमारे पास इस सब्लिमेशन कर्व पर कुछ जो होगा हमारे पास सल्फ़र, ठीक है, वो सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में होगा, और कुछ हमारे पास ये जो बाकी वेपर फॉर्म में मौजूद होगा। ये हमारे पास इस सब्लिमेशन कर्व पर वेपर फॉर्म और सॉलिड फॉर्म जो होंगी वो इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये जो हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है ए टू बी मैंने क्या कहा, ये सब्लिमेशन कर्व है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे हमारे पास वेपर फॉर्म और सॉलिड कौन सा, रोम्बिक फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात की कि इस फॉर्म पर जो पॉइंट बी है हमारे पास, ठीक है, इस बी पर अगर मैं ड्रा करूं, हमारे पास क्या टेम्परेचर क्या हो सकता है, ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, इस पर ये जो पॉइंट बी है, मैं इसको अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर ए से बी से पीछे तक, ठीक है, इस बी पॉइंट से पीछे तक तो हमारे पास सल्फ़र रोम्बिक और सल्फ़र जो वेपर फॉर्म में है वो इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है। मगर जब जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर था इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, और इस पॉइंट पर, यानी कि इन पॉइंट पर जो प्रेशर्स थे वो अननोन प्रेशर्स, ठीक है, हमारे पास, और टेम्परेचर
टेम्परेचर थे, इन टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएंस में हमें ये पता चला कि सल्फ़र जो रोम्बिक थी और सल्फ़र वेपर थी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है। मगर जैसे ही हमने इनका टेम्परेचर बढ़ाया और सल्फ़र का ये जो पॉइंट है इस प्रेशर पर गए हम, इसे हम कहते हैं Px, ठीक है। Px पर गए, हमने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर भी बढ़ाया, और प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ाते गए, टेम्परेचर ये भी Tx कह लें इनको। तो इस पर आकर हमारे पास हुआ क्या कि सब्लिमेशन थी, हमारा जो सॉलिड था रोहम्बिक और जो वेपर थे सल्फ़र वाले, ठीक है, वो थोड़ा सा जब इनका फेज़ चेंज होने लगा, फेज़ इस तरह चेंज होने लगा कि यहाँ पर ये जो सॉलिड रोहम्बिक थी वो कन्वर्ट हुई थोड़ी सी अपनी दूसरी फॉर्म में। दूसरी फॉर्म सॉलिड की कौन सी थी? हमारे पास सॉलिड मोनोक्लिनिक। तो इस एरिया, ये जो एरिया इसके अंदर है, ठीक है, इस पर हमारे पास होगा सॉलिड सल्फ़र मोनोक्लिनिक फॉर्म में। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर हमें मिल जाएगा मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र, और थोड़ी सी मिल जाएगी वेपर फॉर्म ऑफ सल्फ़र, और थोड़ा सा मिल जाएगा हमें रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। तो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, हमारे पास यहाँ 3 फेजेस होंगे, तो हम इसे कहेंगे ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फ़र। तो इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फ़र, ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है? द पॉइंट इन द फेज डायग्राम ऑफ सल्फ़र सिस्टम वेयर द रोम्बिक फॉर्म, ठीक है, वेपर फॉर्म ऑफ सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र और इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम इसके बियॉन्ड जाएंगे, मतलब यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊँ, थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूँ कि मैं यहाँ से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो अब क्या होगा? अब जो यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर हमारे पास जो फेज़ होगा और इस पॉइंट पर जो फेज़ होगा टोटली डिफरेंट होंगे। वो टोटली डिफरेंट कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो टोटली डिफरेंट कुछ इस तरह होंगे कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट पर एक तो हमारा सल्फ़र रोम्बिक फॉर्म और सल्फ़र मोनोक्लिनिक फॉर्म, ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे, और इस फेज़ में आपको पता है वेपर फॉर्म मौजूद है और एक मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक इस पॉइंट पर और जो सल्फ़र वेपर फॉर्म में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे। तो इसी तरह आपको यहाँ तक सब्लिमेशन कर्व का तो मेरे अंदाज तक आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम चले जाते हैं इस कर्व पर और इस कर्व पर। पहले हम ये जो कर्व B2C है, इस कर्व को हम देख लेते हैं। इस कर्व को हम जब देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर ले लें और एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो हम अगर इसे प्रेशर को फिक्स रखें और टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, चेंज करते जाएं, तो हमें पता चलेगा कि जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है और सल्फ़र की जो वेपर फॉर्म है, ये इन पॉइंट पर, ठीक है, इन पॉइंट पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। मगर जैसे जैसे हम ये पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम इस यहाँ तक तो हमारे पास क्या है? ये सल्फ़र मोनोक्लिनिक और सल्फ़र जो वेपर फॉर्म में है ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ ये टेरिटरी है मोनोक्लिनिक की, ये है टेरिटरी इलाका या एरिया, ठीक है, ये वेपर फॉर्म की। तो यहाँ इस कर्व के जो भी जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ तक तो हमारा जो सल्फ़र मोनोक्लिनिक और सल्फ़र जो वेपर फॉर्म है वो हमारे क्या कहलाते हैं? ये इक्विलिब्रियम में है। तो हम इस कर्व को क्या कह सकते हैं? वेपर प्रेशर कर्व भी कह सकते हैं। वेपर प्रेशर कर्व भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो कर्व है हमें बता रही है जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर और जो मोनोक्लिनिक है उनकी जो प्रेशर और टेम्परेचर की ट्रांजिशन है वो हमें ये बता रही है ये कर्व। इसके बाद आती है हमारे पास कर्व C और D। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसमें और इसमें तीनों को इकट्ठा हम डिस्कस कर लेंगे। हम इसी तरह चले जाते हैं पहले। तो अभी तक हमें सब्लिमेशन कर्व फिर वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है, इन दोनों का हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास कर्व और C और D है। अच्छा, इस पॉइंट को हमने डिस्कस नहीं किया, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा कि एक तो हमारे पास ये ट्रांजिशन टेरिटरी में है मोनोक्लिनिक के ये पॉइंट। एक टेरिटरी हमें जब जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, ये प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया और ये टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, तो इस जो टेम्परेचर है, ठीक है, इस टेम्परेचर तक
अगर मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं कि ये टेम्परेचर जो होगा वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड होगा हमारे पास, और ये जो टेम्परेचर था जहाँ पर हमारा जो सल्फ़र रोम्बिक थी वो सल्फ़र मोनोक्लिनिक में चेंज हुई, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे पास होता है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर आपने याद रखना है कि जहाँ पर हमारा वेपर या मोनोक्लिनिक चेंज हो रहा है लिक्विड में, या कह लें आप लिक्विड मोनोक्लिनिक और वेपर फेज जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके इक्विलिब्रियम में। कैसे कि ये यहाँ पर आपको पता है लिक्विड और आपके जो वेपर फॉर्म है वो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम में। मगर जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए वो जो वेपर फॉर्म थी वो आगे चलती गई और आपने प्रेशर भी बढ़ाया। अब जब प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो आपको पता है वेपर्स कंडेंस होने की कोशिश करते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, मैं सपोज करता हूँ कि आप यहाँ पर प्रेशर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो आपको जो सल्फ़र रोम्बिक नहीं, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक तो पीछे रह गया, अब टेरिटरी आ गई मोनोक्लिनिक की। ये इक्विलिब्रियम में है विद सल्फ़र वेपर, ये इक्विलिब्रियम में है विद सल्फ़र हमारे पास कौन सी थी, लिक्विड, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट है फेज टेरिटरी ये आती है लिक्विड की। तो हमारे पास ये भी एक ट्रिपल पॉइंट होगा जहाँ पर 3 हमारे पास सल्फ़र की फेजेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद ये यानी कि यहाँ पर आप जो भी ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, अब आपको पता चल गया कि मोनोक्लिनिक का यहाँ पर जो था एंड हो गया। अब इस कर्व पर, ठीक है, इस कर्व पर फिर मोनोक्लिनिक रहेगा, मगर इस कर्व पर जब आप बात करते हैं तो ये जो कर्व है ये बेसिकली इक्विलिब्रियम शो करती है, हमें इक्विलिब्रियम शो करती है लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में सल्फ़र के। तो हम सल्फ़र और लिक्विड के इस वेपर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। अब जहाँ पर जब इस पर आप पॉइंट जो भी लेंगे तो आपका जो फेज़ पाया जाएगा सल्फ़र का वो कुछ इस तरह होगा कि आपके पास ये मेरा पिस्टन आ गया, ठीक है, तो इसमें आपका सल्फ़र लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाएगा, ठीक है, और बाकी सल्फ़र पाया जाएगा वेपर फॉर्म में। मतलब बाकी का मतलब क्या कि यहाँ पर जो लिक्विड है, कुछ जो सल्फ़र है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी, वो कन्वर्ट हो चुकी होगी, और कुछ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। अगर यहाँ पर आप सिर्फ देखेंगे कि इस पॉइंट पर आप देखना चाहें कि इस एरिया में, सिर्फ आप इस एरिया में देखना चाहें कि इस एरिया में क्या है कर्व से नीचे हटकर, तो यहाँ पर सिर्फ SV पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका SL लिक्विड पाया जाएगा, यहाँ पर SR रोम्बिक पाया जाएगा, और यहाँ पर SM पाया जाएगा। यानी कि एरियाज डिफरेंट हैं, जो हमारे पास कर्व्स है ना इन पर इक्विलिब्रियम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक फेज़ दूसरी फेज़ में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्व C और F की, ठीक है, कर्व C और F की जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि जो हमारी मोनोक्लिनिक है, ठीक है, यहाँ पर हम आए, यहाँ तक हमारी मोनोक्लिनिक थी, अब हम ऊपर चले गए, एक तो हमारा सल्फ़र लिक्विड आ जाएगा टेरिटरी इसका, और यहाँ पर जो हमें कर्व शो करवाएगी अगर प्रेशर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे इधर को जाएंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब हम इस पर पॉइंट लेंगे यहाँ पर, तो ये नॉर्मल प्रेशर से तो प्रेशर बढ़ा हुआ है ना पहले, ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखना है। थोड़ा सा गंद इसलिए लग रहा है क्योंकि हम फर्दर सिर्फ एक एक कर्व को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग करते तो आपको ये रिवाइज़ करने में मुश्किल ना होती। तो यहाँ पर जब इस कर्व को आपको डिस्कस करेंगे तो आपकी जो कर्व है C to F, ठीक है, ये मैं बाद में समरी भी लिखूंगा इसकी कि कर्व हमारे पास जो थी वो क्या क्या शो करवा रही थी। तो कर्व C to F जो है, एक तो हमें मोनोक्लिनिक बता रही है और एक सल्फ़र बता रही है। तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम है बिटवीन मोनोक्लिनिक एंड सल्फ़र लिक्विड। तो ये हमें सल्फ़र लिक्विड और मोनोक्लिनिक। अच्छा, जैसे जैसे अब आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर आपकी जो प्रेशर बढ़ते जाएगा तो आपका एक पॉइंट पहुँचेगा F पर, ठीक है, आखिर आप पॉइंट F पर पहुँच जाएंगे प्रेशर बढ़ाते, ठीक है। अब इस पॉइंट F पर एक और मज़े की बात होगी, पॉइंट F पर अब आपका फिर ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा। क्यों? एक टेरिटरी इसकी होगी साथ सल्फ़र रोम्बिक की, यहाँ पर सल्फ़र रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है, एक आपका पाया जाता है सल्फ़र लिक्विड फॉर्म में, और ठीक है, एक आपका मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी ट्रिपल पॉइंट होगा, ये एक अनदर ट्रिपल पॉइंट हमारे पास होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर बात करें कर्व जो है हमारे पास F और G,
एफ और जी की बात करेंगे जब आप, तो एफ और जी की बात अब आपको सिंपली पता चल जाना चाहिए कि एक आपके पास टेरिटरी है सल्फ़र लिक्विड की, और यहाँ पर जो टेरिटरी है वो किसकी है, सल्फ़र रोम्बिक की। तो सल्फ़र रोम्बिक और सल्फ़र लिक्विड आपके पास यहाँ इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कौन सी कर्व रह गई, एक कर्व रह गई है हमारे पास, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो कर्व है हमारे पास सल्फ़र की, वो है B2F, ठीक है। B2F जो हमारे पास कर्व है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो B2F कर्व है, एक तो आपको पता चल गया कि रोम्बिक और इसमें मोनोक्लिनिक, ठीक है, ये जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है B2F में, ठीक है, सल्फ़र रोम्बिक और सल्फ़र मोनोक्लिनिक। अच्छा, इस कर्व को हम क्या कहेंगे, जो F और G कर्व है ना, हम जो F और G कर्व है, ठीक है, F से G तक कर्व थी, इस कर्व को हम भी फ्यूजन कर्व कह सकते हैं। क्यों फ्यूजन कर्व, क्योंकि यहाँ हमारी एक सॉलिड चेंज हो रही है दूसरी लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड जब सॉलिड फेज़ लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट होता है तो हम उस कर्व को कहते हैं फ्यूजन कर्व। ये आपने डिफाइन बड़ी बेसिक सी पहले पढ़ी होंगी। इसी तरह हमारी, अच्छा आप ये भी तो अब जहन में आ सकता था आपके कि सी और एफ भी फ्यूजन कर्व हो सकती है, तो बिल्कुल सी और एफ भी हमारे पास फ्यूजन कर्व हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो है वो इक्विलिब्रियम में है विद द लिक्विड। मोनोक्लिनिक इक्विलिब्रियम मतलब मोनोक्लिनिक चेंज हो रहा है, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो ये भी हमारे पास फ्यूजन कर्व है। ये हमारे पास वेपोराइजेशन कर्व थी, ठीक है। और ये लिक्विड और ये जो कर्व थी सी और डी, ये भी हमारे पास वेपोराइजेशन कर्व थी, जैसे ये बी और हमारे पास सी कर्व थी। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें जो था ना वेपर प्रेशर बता रहा था ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र और वेपर सल्फ़र का, मगर ये जो बता रहा है ये लिक्विड सल्फ़र और हमें बता रहा है वेपोराइजेशन कर्व का, तो ये भी वेपर प्रेशर कर्व कहला सकती है। दो हमारे पास फ्यूजन कर्व हो गई, एफ और सी, ठीक है। अब हमारी बारी आ गई बी और एफ की। ये सबसे अलहदा कर्व है, क्यों, क्योंकि इसमें दो जो फेजेस हैं वो एक ही, जैसे हमारे पास सॉलिड की है ना, उसी की दो कंडीशंस जो हैं वो इंटर कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये हमारे पास ऐसी कर्व कहलाती है द कर्व इन विच, ठीक है, द कर्व इन विच सेम फेज कन्वर्ट इनटू ईच अदर, सेम फेज कन्वर्ट, इंटर कन्वर्ट मतलब ऐसी फेज जो हमारे पास, ऐसी कर्व जो हमें एक ही, जैसे हमारे सॉलिड है ना, तो एक सॉलिड की जो फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, रोम्बिक चेंज हो रही है मोनोक्लिनिक में, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रांजिशन कर्व। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रांजिशन कर्व। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो कर्व्स थी, अब मैं इन्हें यहाँ पर तो खिचड़ी मच गई, ठीक है, समझाते हुए आप अगर साथ साथ चलते रहे हैं तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मगर अब ऐसे देखेंगे तो आप ना मुझे समझ आ रही है ना आपको, तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि इसको हम समराइज़ किस तरह कर सकते हैं, कि किस तरह बता सकते हैं कि जो एरियाज़ हैं और जो कर्व्स हैं ये हमें क्या बता रही हैं। तो हम इन्हें देख लेते हैं। मैंने ये फेज़ डायग्राम दोबारा बना दी है ताकि मैं लिख कर बता सकूँ आपको कि जो कर्व है, कौन कौन सी कर्व हमें क्या क्या बता रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि कर्व जो ग्रीन है, ठीक है, हमारे पास जो लाइट ग्रीन कलर है, ये जो कर्व ए और बी है हमारे पास, तो ये हमें क्या बता रही है, ठीक है। मैं उसी कलर में लिखूंगा ताकि आपको पता चले। ए टू बी कर्व जो थी मैंने बताया था, ये हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है, सब्लिमेशन कर्व थी। तो और इसमें हमारे जो सल्फ़र के कौन कौन से फेजेस इक्विलिब्रियम में थे, हमारे जो सल्फ़र के रोम्बिक फेज़ था वो इक्विलिब्रियम में था विद द, ठीक है, विद द सल्फ़र वेपर। तो ये हमारे पास एक जो कर्व है, ये आपने ये पॉइंट्स याद रख लिए तो आपको फेज़ डायग्राम भी याद रह जाएगी। तो हमारी सल्फ़र रोम्बिक फॉर्म इक्विलिब्रियम में थी विद द सल्फ़र वेपर फॉर्म। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड है, जो ग्रीन है डार्क ग्रीन कलर में, वो थी कर्व बी टू सी। कर्व बी टू सी हमारे पास क्या थी, ये एक तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे ना, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, हाँ, ये 3 पॉइंट जो थे, हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे, सिर्फ कर्व्स को सिर्फ फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कर्व बी थी हमारे पास वेपोराइजेशन कर्व क्या थी, क्योंकि एक तो इसमें हमारा जो सॉलिड मोनोक्लिनिक था ना, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, SR, यहाँ पर आ गया SM, सॉलिड मोनोक्लिनिक, वो इक्विलिब्रियम में था विद द
सॉलिड मोनोक्लिनिक इक्विलिब्रियम विद दी सॉलिड वेपर फॉर्म। तो हमारा पहला क्या था, ए टू बी वो सब्लिमेशन कर्व थी, क्योंकि उसमें हमारा सल्फर रोम्बिक फॉर्म और वेपर फॉर्म थे इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर वेपर जो है वो मोनोक्लिनिक के साथ इक्विलिब्रियम में है। थर्ड जो हमारी कर्व थी, वो रेड वाली कर्व थी, वो थी हमारी सी टू डी। सी टू डी, अच्छा इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारा रोम्बिक चाह रहा था कि वो वेपर में चला जाए, और यहाँ पर हमारा मोनोक्लिनिक चाह रहा था कि वो वेपर फॉर्म में चला जाए। ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है। इसके बाद हमारे आती है कर्व सी टू डी। तो सी टू डी एक था हमारा यहाँ पर, ये जो फेज़ आता है, मैं फिर ग्रीन से लिखता हूँ, जो हमारे पास एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ होता है सल्फ़र वी, यहाँ पर क्या होता है सल्फ़र एल। तो यहाँ पर हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो पाया जा रहा था, ठीक है, सल्फ़र लिक्विड और सल्फ़र वेपर फॉर्म में। सल्फ़र, तो ये भी हमारे पास वेपोराइजेशन कर्व थी, मगर ये वेपोराइजेशन कर्व किसका वेपर प्रेशर बता रही थी, लिक्विड। ये वेपोराइजेशन कर्व हमें डिफरेंस बता रही थी वेपोराइजेशन कर्व और इस वेपोराइजेशन कर्व में डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये जो वेपर प्रेशर बता रही थी मोनोक्लिनिक और वेपर सल्फ़र का, ये बताएगी हमें सल्फ़र, ठीक है, लिक्विड और सल्फ़र वेपर फॉर्म के जो वेपर प्रेशर है उसका बताएगी। सिर्फ इनमें डिफरेंस यही है। इसके बाद जो हमारे पास एक और कर्व थी, वो कर्व है हमारे पास C2F। कर्व जो C2F है, ये कर्व हमारे पास बेसिकली, इसमें हमारे पास, मैं ये बताता हूँ बाद में कि इसे हम कहते क्या हैं। ये जो कर्व है बेसिकली ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है बिटवीन सल्फ़र मोनोक्लिनिक और सल्फ़र लिक्विड। तो ये सल्फ़र मोनोक्लिनिक मैंने अभी एक डिफ़ाइन बताई थी आपको लिखकर, सल्फ़र मोनोक्लिनिक और सल्फ़र लिक्विड। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बताया शायद, कि जब लिक्विड सॉलिड फेज़ कन्वर्ट होता है लिक्विड फेज़ में, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, फ्यूजन। तो ये हमारे पास पहली फ्यूजन कर्व आ गई। अब पहली का मतलब क्या है कि एक हमारे पास फ्यूजन कर्व आ गई है, तो एक और कर्व भी हमारे पास यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्यूजन कर्व। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 है कर्व, वो है, ऊपर चले जाएं, F2G। F2G, तो ये जो कर्व है हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सल्फ़र रोम्बिक और यहाँ पर क्या होता है सल्फ़र लिक्विड। तो ये हमारे पास इन दोनों का इक्विलिब्रियम होता है। तो अब फिर वही बात है कि एक सॉलिड जो है वो दूसरे लिक्विड में चेंज हो रहा है, यहाँ पर मोनोक्लिनिक लिक्विड में चेंज हो रहा था, यहाँ पर जो रोम्बिक है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास फिर एक फ्यूजन कर्व आ गई, ठीक है। तो मैंने इसलिए इनको, सॉरी, मैं अगर इसे लिख दूँ आपके येलो कलर में, तो ये हमारे पास क्या है, F2G, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, फ्यूजन कर्व, ठीक है। आई होप आपको ये नज़र आ जाए, थोड़ा सा ये ज़्यादा ही, ये भी फ्यूजन कर्व होगी। इसमें क्या होगा, हमारा सल्फ़र रोम्बिक इक्विलिब्रियम में होगा सल्फ़र लिक्विड के साथ। जो नेक्स्ट कर्व है हमारे पास, कर्व्स हमारे पास काफ़ी सारी हो गई हैं, ठीक है। कर्व हमारे पास जो लास्ट है वो भी ब्राउन कलर में है, मैं उसको पिंक कलर में लिख दूंगा। वो है हमारे पास कर्व B2F। ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक है। इसका जो नेम है वो है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक सॉलिड की फेज़ का दूसरी फेज़ में चेंज होना, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब है कि सल्फ़र रोम्बिक जो है वो इक्विलिब्रियम में है विद द मोनोक्लिनिक। तो जब एक सॉलिड की फॉर्म दूसरी में चेंज होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कर्व। तो एस रोम्बिक इक्विलिब्रियम विद द एस मोनोक्लिनिक। अब बात रह गई हमारे पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं कि जो पॉइंट हैं हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पॉइंट्स। ये थी हमारे पास क्या, कर्व्स, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास पॉइंट्स। लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो रहा है, अभी हमने एरियाज़ को भी डिस्कस करना है। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट एफ़। तो पॉइंट बी जो है हमारे पास, पॉइंट बी रिप्रेजेंट करता है एक ट्रिपल पॉइंट को, पॉइंट बी ट्रिपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें ट्रिपल पॉइंट में कौन कौन सी फेजेज़ हमारे पास होती हैं इक्विलिब्रियम में। एक फेज़ होती है हमारे पास रोम्बिक, ठीक है, एक टेरिटरी इसकी है, एक मोनोक्लिनिक की और एक सल्फ़र की। तो हम लिख देते हैं सल्फ़र रोम्बिक, सल्फ़र मोनोक्लिनिक और सल्फ़र वेपर फॉर्म।
तो ये हमारे पास इसमें आई थिंक इक्विलिब्रियम में होते हैं। और फिर पॉइंट होता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है सी। तो पॉइंट सी हमारे पास ये भी एक ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है। कुछ वीडियोस में यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है जो कि रॉन्ग है, इसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक टेरिटरी मोनोक्लिनिक की, एक वेपर की और एक लिक्विड की। तो ये हमारे पास मोनोक्लिनिक, ठीक है, फिर वेपर, फिर इसके बाद आ जाता है सल्फ़र लिक्विड। तो ये फेजेस जो हैं हमारे पास, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होते हैं। और जो लास्ट है हमारे पास पॉइंट, वो है पॉइंट जो है वो एफ़ है, पॉइंट एफ़। तो ये भी एक ट्रिपल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट है ये हमारे पास। तो ट्रिपल पॉइंट है तो इसमें भी हम कहेंगे कि हमारे पास जो देखें, एक तो सल्फर रोम्बिक की टेरिटरी है, एक लिक्विड की है और एक मोनोक्लिनिक की है। तो मोनोक्लिनिक तो हर जगह ही घुसा हुआ है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक और लिक्विड और रोम्बिक, ये तीनों इसमें इक्विलिब्रियम में हैं, ये फेजेस इसमें इक्विलिब्रियम में है। अब एरियाज़ को अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं आप, तो ये जो एरिया ये वाला है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड का है, इसमें लिक्विड फेज़ में पाया जाएगा, ये वेपर फेज़ में पाया जाएगा सल्फ़र, इसमें रोम्बिक फेज़ में। और ये जो दरमियान में है ये SM, ये हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फ़र की बात करते हैं। अच्छा, एक और कर्व भी हमारे पास होती है जिसको मैं डिस्कस करना भूल गया, मेरे जहन में अभी आया। वो कर्व होती है हमारे पास या B से, ठीक है, E की तरफ, या यहाँ से आएगी ये कर्व। अच्छा, ये कर्व बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों भूल गई, या इधर से आएगा ये कर्व। D से C जो कर्व ये एक्सटेंड हो सकती है, A to B ये कर्व एक्सटेंड हो सकती है, G से F ये एक्सटेंड हो सकती है। इसका मतलब ये शॉर्टली मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास क्या होती है, ये जो कर्व होती है ना, E वाली कर्व, ये हमारे पास मेटास्टेबल कर्व होती है, मेटास्टेबल कर्व होती है। अच्छा, मेटास्टेबल कर्व ये तो बड़ा लेंथी सा कंसेप्ट है, मगर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए, नहीं तो आप दोबारा मैं एक वीडियो शायद इस पर मेटास्टेबल कर्व के लिए एक अलग 5-6 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूँ। मेटास्टेबल कर्व ये होती है, देखें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें आपके पास है सल्फ़र रोम्बिक और सल्फ़र वेपर। अब जब आप टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएंगे तो होना ये चाहिए कि यहाँ पर मोनोक्लिनिक आ जाए अपनी टेरिटरी में, जब क्योंकि इसी टेरिटरी में एंटर होंगे। मगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को, ठीक है, ये जो सल्फ़र और मोनोक्लिनिक की ट्रांजिशन होती है ना, इसे चाहिए स्लो प्रोसेस चाहिए। मगर हम अगर इनको बड़ी तेज़ी से टेम्परेचर और प्रेशर को मूव कर दें तो सल्फ़र जो मोनोक्लिनिक है, जो जिसको अपनी इस सल्फ़र जो रोम्बिक थी ये इंतज़ार कर रही होती है कि मैं जब ही B पॉइंट पर क्रॉस करूँगी तो मैं चेंज हो जाऊँगी मोनोक्लिनिक में। मगर हमने कंडीशन ही इतनी तेज़ और फास्ट हमने चेंज की कि इसको पता ही नहीं लगा, ये मुंह देखता रह गया कि मैं मोनोक्लिनिक में चेंज होऊंगा, मगर वो आ गया सल्फ़र मोनोक्लिनिक की टेरिटरी में, इस पॉइंट पर आ गया E पॉइंट जिसे मैं कह रहा हूँ। तो इस फेज़ में हमारे पास सल्फ़र वेपर और सल्फ़र रोम्बिक ही इक्विलिब्रियम में होंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि वो मोनोक्लिनिक की टेरिटरी में है मगर वो सल्फ़र रोम्बिक ही वहाँ पाई जाती है। मगर होगा यहाँ पर ये कि वो मेटास्टेबल कर्व होती है, मतलब इतनी स्टेबल कर्व नहीं होती। जैसे ही यहाँ पर आप थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे वो सारी वेपर फेज़ भी कंडेंस होकर मोनोक्लिनिक में चली जाएगी और रोम्बिक भी ट्रांजिशन करके वो मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अच्छा, अगर अभी आपको समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पर इस कर्व को एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। ये देखें कि यहाँ पर सल्फ़र वेपर और सल्फ़र लिक्विड जो है वो वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड और वेपर फेज़, ठीक है। वो जैसे ही ये कर्व एक्सटेंड यहाँ C पर पॉइंट पर आती है तो सल्फ़र लिक्विड सोच रही होती है कि मैं अब चेंज हो जाऊँगी मोनोक्लिनिक में, या सल्फ़र वेपर सोच रही होती है मैं चेंज हो जाऊँगी मोनोक्लिनिक में। मगर हमारी कंडीशंस, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है इन दोनों का इक्विलिब्रियम का मोनोक्लिनिक में चेंज होने का, ये भी स्लो होता है। मगर अगर हम इसे क्या, हम अब जब हमने वाटर का पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सुपर कूल्ड वाटर। तो वो प्रोसेस मैंने आपको इसीलिए कहा था कि वाटर वाली जो सिस्टम है आपको उसको पहले आप पढ़ लें, तब आपको ये समझ अच्छी तरह आएगी। उसमें भी हमने पढ़ा था, ठीक है। जब हम इनकी कंडीशंस को एक्स्ट्रा फास्ट करेंगे तो वो जो सल्फ़र लिक्विड है और सल्फ़र वेपर है इस टेरिटरी में भी आकर, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मगर जैसे ही हम थोड़ी सी कंडीशन चेंज करेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल होती है, तो ये मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगी। इसी तरह ये भी फॉर्म इसी तरह आ सकती है, रोम्बिक और हमारे पास लिक्विड। तो ठीक है, तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक में आकर वो अनस्टेबिलिटी वाली की वजह से, ज़रा सी चेंजिंग की वजह से वो चेंज हो जाएगी। तो ये था मेटास्टेबल का कर्व का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।